जम्मू और कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस चुनौतीपूर्ण हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि जरूरतमंदों तक हर तरह की सहायता पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नेता लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेरणादायक उदाहरण भी साझा किया। जम्मू की एक युवा खिलाड़ी जल्द ही ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की जनता की मदद के लिए एक बड़ी राशि प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को हिम्मत और धैर्य रखने का संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता को अब पूरे देश का साथ और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने का भरोसा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आपको जानते हैं कि किस तरह से सारा का सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक क्षण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तीनों प्रदेशों की। और उन्होंने हिदायतें जारी की हैं कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पूरा समन्वय बना करके व्यवस्थाएं खड़ी करे। उसी सिलसिले में कल हमारा ज़ीरो लाइन बॉर्डर पर रहा रामगढ़। आज ये क्षेत्र हमारे बड़े ही कर्मठ विधायक हैं युद्धवीर सेठी जी, और ये तो पहले भी बहुत मेहनती रहे हैं और इनके इस तरह के जनप्रतिनिधि होने से हमें भी सहूलत हो जाती है, सुविधा हो जाती है। तो इनको लेकर के एक दो तो पहले कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि यहाँ पर बजालता में रेल का स्टेशन है और वहाँ पे कुछ रेल की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, जहाँ किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो वो बाउंड्री वॉल रेज़ कर रहे थे रेलवे वाले, उससे कुछ एक लोगों के मकानों का रास्ता बंद हो रहा था। तो जाहिर है वो बात रीज़नेबल नहीं है, लेकिन शायद किसी के ध्यान में नहीं लाई गई। मैं बधाई दूंगा युद्धवीर जी को, इन्होंने उस इशू को सामने लाया, उजागर किया। DRM साहब से बात हुई, अभी वो सारे मौके पर आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में और उसका भी समाधान होगा। इसके अलावा वहाँ पर पुल था, वो भी हमारे विधायक युद्धवीर जी के ही बार बार प्रयास और आग्रह पर उसकी तामीर हुई थी कुछ ही समय पहले, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में ये फ्लैश फ्लड्स का सामना करना पड़ेगा, जो कहते हैं कि 99 ईयर्स में सबसे हैवी रेनफॉल हुआ है। तो उसका वो पुल तो बह निकला, लेकिन वो रास्ता था, क्योंकि वो खाड़ में से जब दूसरी तरफ जाते थे लोग तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, ख़ासतौर हमारी बहनों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को। अब उसकी दोबारा तामीर होगी और इस आपदा के अनुभव से उसका निर्माण कार्य भी एक दूसरी रचना से किया जाएगा। उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी, पिलर लगाए जाएंगे, उसके पिलर चौड़े कर दिए जाएंगे। इसी तरह से वहाँ पर ट्यूबवेल, उसको भी नुकसान पहुँचा है, जिससे पानी की क्षति हो रही है। जब तक ट्यूबवेल नहीं बनता तब तक वाटर टैंकर्स इत्यादि का तो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसका भी काम जल्दी से किया जाएगा। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत भारी नुकसान भी हुआ, ज़ोर से सैलाब आया, लगभग 6 मकान, 2 दुकानें बह निकले। इसका भी निर्माण कार्य अभी एस्टिमेट बना है, PWD के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अब जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आश्वस्त रहना है, उन्हें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। किसी तरह के साधनों की, सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जितनी राशि चाहिए होगी, जो फंड्स होंगे, वो भी दस्तयाब किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे।